काउंटर वाली लड़की ने सैरा से कहा, चले मैडम, आप ऐसे ही ज़रा ट्राई कर कर देख लें। तस्वीर में देखने में और सामने देखने में थोड़ा फ़र्क होता है। मैं आपको लाके दिखा देती हूँ, आप ऐसे ही देख लें बस। आपको भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि डिफरेंट मटेरियल्स में क्या फ़र्क होता है। काउंटर गर्ल साइड वाले शेल्फ के पास गई। उसने लॉक ओपन किया और अंदर से वो विग बाहर निकाली। जैसे ही उसने विग बैग से बाहर निकाली, सैरा उन बालों को देखते कि देखते ही रह गई, बिल्कुल दंग हो गई। सैरा की आंखों में चमक आ गई। उसे वो लंबे घने सिल्की बाल बहुत ही दिलकश लगे। फैन की हवा से वो सिल्की घने बाल रेशम की तरह लहरा रहे थे। सैरा ने बिना कुछ सोचे समझे उस काउंटर गर्ल से वो विग छीन ली और फौरन से अपने ऊपर पहन ली। वो उन बालों को अपने हाथों से फील करने लगी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था इतने खूबसूरत सिल्की और सॉफ्ट बालों को टच करके। फिर उसने जैसे ही मुड़कर अपने आप को शीशे में देखा तो अपने आप को देखती ही रह गई और दिल में सोचने लगी, उफ, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूं इन लंबे घने काले बालों के साथ। उसको वो बाल बेइंतहा पसंद आए। उसने काउंटर गर्ल से कहा, मुझे ऐसे ही बालों की तलाश थी। ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बस मुझे यही खरीदने हैं। मुझे नहीं लगता कि इस विग के अलावा मुझे कोई और बाल सूट भी करेंगे। बस मैंने डिसाइड कर लिया, मैं यही विग खरीदूंगी। इससे बेहतर नेचुरल लुकिंग विग मुझे कहीं नहीं मिलेगी। उसने वो विग खरीदी और खुशी खुशी उस विग को अपने घर ले आई। घर आकर सैरा ने उस विग को अपने क्लोजेट में सेफली रख दिया और खुशी खुशी किचन में डिनर के लिए वेजिटेबल सूप बनाने चली गई। जैसे ही सूप रेडी हुआ तो सैरा ने सूप बाउल में सर्व किया और बाउल टेबल पर रख कर डिनर करने के लिए रेडी हो गई। उसने सूप के 2-3 सिप लिए वो सूप बहुत एंजॉय कर रही थी। अचानक से उसे खांसी स्टार्ट हो गई। जैसे कि उसके गले में कुछ फंस गया हो। सैरा ने सोचा कि उसने सूप में तो ऐसा कुछ भी नहीं डाला था कि जो उसके गले में फंस जाए। सैरा की खांसी और वर्स हो गई। वो एकदम से चेयर से खड़ी हो गई। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर सीधा टॉयलेट में चली गई और जाते ही उसने सिंक में वॉमिट कर दिया। और जोर जोर से अपने सीने पर हाथ मारने लगी ताकि उसका सांस ठीक हो जाए। उसको ऐसे लगा जैसे अभी भी उसके गले में कुछ फंसा हुआ है। उसने अपनी फिंगर अपने गले में डालकर चेक किया तो ऐसे लगा जैसे कि कोई बाल उसके गले में फंसा हुआ है। उसने बड़ी मुश्किल से अपने हलक से वो बाल बाहर निकाला।
वो बाल इस कदर लंबा था कि कुछ सेकंड्स तक वो अपने मुंह से बाल बाहर निकालती रही। उसके मुंह से इतना लंबा और काले रंग का बाल निकला। सहरा को वो देखकर बहुत घिन आई और वो गहरी सोच में पड़ गई कि ये इतना लंबा काला सिया बाल मेरे सूप में कहां से आ गया। वो सीधा किचन में गई। जाकर उसने पानी पिया और जितना भी सूप बचा हुआ था उसने सारा डस्टबिन में डंप कर दिया। सहरा अब सोने की तैयारी कर रही थी। सोने से पहले उसने एक्साइटेड होकर मरीहा को कॉल किया और मरीहा को बताया कि उसने इतनी खूबसूरत विग खरीदी है, बिल्कुल जैसी विग वो चाहती थी, और अब सारे वेडिंग के फंक्शंस में वो बहुत खूबसूरत लगेगी। वो बहुत खुश थी कि अब मुझे तैयार होने में भी बहुत मज़ा आएगा। सारा मेकओवर और कपड़े अब उसको सूट करेंगे। शॉर्ट हेयर स्टाइल के साथ तो उसको बहुत मसला हो रहा था। जो भी पहनती थी कुछ नहीं अच्छा लगता था, लेकिन अब वो शादी पर बहुत अच्छी लगने वाली है। उसने खुशी खुशी सारी बातें मरीहा से शेयर की। सहरा अब बहुत टायर्ड हो चुकी थी। उसने मरीहा को गुड बाय किया, कमरे की लाइट ऑफ की और बेड पर आकर आंखें बंद करके सीधा लेट गई। आंखें बंद कर अभी वो अपने वेडिंग फंक्शन, कपड़ों, मेकअप, ज्वेलरी, इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रही थी। थोड़ी देर तक सहरा को फील होता है जैसे कोई सिल्की सॉफ्ट सी चीज उसके चेहरे पर लहरा रही है। वो फौरन से घबराकर अपने फेस पर हाथ फेरती है तो उसके हाथों की उंगलियां बहुत सारे घने बालों में उलझ जाती हैं। वो घबराहट में जल्दी जल्दी अपने चेहरे से बाल हटाती है ताकि उसको सही तरह सांस आए। उसे बहुत उलझन हो रही होती है। अचानक से उसकी नजर सीधा ऊपर अपने बेडरूम की छत पर पड़ती है।